नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों शुक्र प्रदोष व्रत है तो आप सबको मेरी तरफ से वैशाख शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों शुक्र प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती है वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय नमः। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्र प्रदोष व्रत के व्यापार में शुक्र प्रदोष व्रत के दो कथाएं प्रचलित है। तो आप मैं दो कथाएं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहली कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में तीन मित्र रहते हैं जिनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। और उसमें एक राजा का पुत्र, दूसरा एक ब्राह्मण का, तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र की शादी के बाद कोई गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे और ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने फैसलों को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि उसकी कुंडली में शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में इस दौरान बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, इसलिए शुक्रोदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को उसके घर से लाना। लेकिन अपनी जिद के चलते सेठ पुत्र टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा और उसकी इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना, इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी की पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की और तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया, सभी सामान लूट लिया और सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। इसके बाद घर पहुंचते उसे जाते ही सांप ने डस लिया। उसके पिता ने डॉक्टर को बुलाया और उसे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह सेठ पुत्र से मिलने पहुंचा और उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा कर रहा है, इसलिए ये सभी बाधाएं आई है। ऐसे में अगर वह वापिस वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेजा और वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत सुधरने लगी और वे धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दूसरी कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वे सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने चली गई और वह भीख मांगकर खुद और अपने पुत्र के पेट पालती थी। एक दिन घर लौटते ही ब्राह्मणी ने घायल लड़के को कड़हाता देखा और ब्राह्मणी को उस पर दया आई और वह उसे अपने घर ले आई। और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को जेल में डाल दिया था और पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए वे बार बार मारा फिर रहा था और वे राजकुमार ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन एक गांधर्व कन्या अंशुमति ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उस कन्या के माता पिता को भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान ने अंशुमति के माता पिता को सपने में कहा कि राजकुमार और अंशुमति को विवाह करा दिया जाए अंशुमति की, और ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। राजकुमार ने प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और फिर से अपने पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को अपने प्रधानमंत्री बनाया और धार्मिक मान्यता कर जैसे ब्राह्मणी की प्रदोष व्रत रखने और शिव जी की पूजा करने के लिए दिन बदले, ठीक वैसे ही भगवान शंकर अपने अनुयायियों को के दिन भी बदलते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा। दोस्तों आज शुक्र प्रदोष व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा लिखना मत भूलिएगा।
आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।